श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हिमालय के अनेक महायोगियों, साधु सन्यासियों के श्री चरणों में बैठने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इनमें से अनेक महायोगी तो ऐसे थे जिन्होंने स्वयं को गोपनीय रखा हुआ था। वे बहुत कम लोगों से मिलते थे, चुने हुए लोगों से मिलते थे, और जिनसे भी मिलते थे कहते थे कि हमारी किसी बात को, हमारी पहचान को कहीं सार्वजनिक मत करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों की भीड़ हमारे पास आए। वे भीड़ से बचकर सदा एकांत में वास करने वाले और इस धरती के कल्याणार्थ अस्तित्व से प्रार्थना करने वाले महायोगी थे। मैंने देखा उन लोगों के कारण ही ये धरती सुरक्षित है। वे जो प्रार्थनाएं उस गहन मौन एकांत में कर रहे हैं प्रभु से, बिना किसी से कोई अपेक्षा किए, बिना किसी को कुछ बताए, इस धरती के कल्याणार्थ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ अनेक महायोगी ऐसे भी रहे कि जिन्होंने इस गोपनीयता में मुझे कुछ छूट दे दी। कहा कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से, अपने ढंग से जो कहना चाहो कह सकते हो। और मैंने उनकी अनेक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की, फ़ोटोग्राफ भी लिए। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वे हैं पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी। रायवाला हरिद्वार से आगे एक स्थान है, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में। उस रायवाला में ऋषि द्वार में इनका औरोवेली आश्रम है। वहाँ पर पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी विराजमान होते हैं और इनके लिए बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ तो कहा नहीं जा सकता। तो कम से कम शब्दों में यदि मैं कहूँ तो ये एक ऐसे विशाल वट वृक्ष के समान हैं जो एक स्थान पर मौन खड़ा पूरे संसार को संदेश दे रहा है, शिक्षा दे रहा है, आश्रय दे रहा है। बहुत कम बोलते हैं और जो बोलते हैं वह भी लोगों की समझ में आ जाए तो गनीमत। इतनी सार गर्भित बात होती है, इतनी गूढ़ बात होती है कि सहजता से आदमी उसे समझ नहीं सकता, लेकिन यदि समझने का प्रयास करे, रिसेप्टिव हो, तो इतनी सरल रूप से वे बात को समझाते हैं। गूढ़ से गूढ़ बात को भी सरल रूप से समझाते हैं। और इनकी उपस्थिति, इनके पास होना, इनकी ऊर्जा को अनुभव करना, ये सारी चीज़ें आप अभी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये रायवाला में विराजमान है। कल 2 जून 2024 को इनका जन्मोत्सव है और मैं वहाँ पर उसमें सम्मिलित होने जा रहा हूँ। इनके श्रीमुख से कुछ सुनने, इनके पास बैठने, इनका आशीर्वाद लेने। लेकिन उससे पहले, अब से पहले की गई इनके साथ की कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने यहाँ पर संग्रहित की हैं आप सभी के लिए, और आप अब इन्हें बहुत गहराई से सुनिएगा, मन से सुनिएगा, तो पाएंगे कि जीवन में बहुत कुछ रूपांतरण की आपकी संभावनाएं बढ़ गई हैं। इनको सुनने मात्र से बहुत कुछ रूपांतरित हो जाता है। तो फिर क्यों ना मैं आपको भी अपने साथ अब रायवाला के औरोवेली आश्रम में पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के पास ले चलूं। पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी से ये निवेदन करेंगे कि वे उस सूत्र पर प्रकाश डालें जिस सूत्र को जीवन में अपनाकर हम एक सहज स्वाभाविक रूप से अपनी यात्रा कर सकते हैं, आनंदित होकर, प्रसन्न होकर। स्वामी जी एक विशाल वृक्ष के समान हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें वृक्ष क्यों कह रहा हूँ, जबकि हरिद्वार में बैठा हूँ तो गंगा कहना चाहिए। नहीं, ये वृक्ष इसलिए हैं, एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसकी छाया में न जाने कितने लोग विश्राम करते हैं, शांति पाते हैं, और वृक्ष अपने केंद्र पर स्थित होता है। तो जीवन का जो सबसे बड़ा सूत्र है कि अगर हमें अपना केंद्र मिल जाए, हम अपने सेंटर को छू सकें, और पूज्य स्वामी जी ने अपने सेंटर को छू लिया है, इसलिए इन्हें एक वृक्ष के समान कहीं भी अन्य जाने
स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती। इनके वृक्ष पर बैठे पक्षी उड़ उड़ कर चारों तरफ जाते हैं और उस संदेश को फैलाते हैं। स्वामी जी वहीं पर उस वृक्ष के समान खड़े सब कुछ केवल साक्षी भाव से देख रहे हैं और हमें एक गहरा संदेश दे रहे हैं। तो उस संदेश की, उस सुगंध की आज हम बात करेंगे और स्वामी जी के श्री मुख से वे सूत्र जानेंगे जिन सूत्रों को स्वामी जी ने एक मोबाइल के माध्यम से समझाया है। और यदि हमने इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया तो फिर ना तनाव होगा, ना कोई परेशानी हमें नज़र आएगी, बस जीवन सुगंधित और सुमधुर ही होगा। तो निवेदन है पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी से। आपसे मिलके एक अंदर भाव पैदा हो जाता है। मेरा सौभाग्य। आता मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ आप हिला देते हो तो लगता है भी चलो कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ। सागर हिला था, मंथन हुआ था तो अमृत निकला ना। नहीं। तो आपके 2 वचन जो है ना वो जीवन रूपांतरित कर देंगे भक्तों का। देखिए, जीवन लाइफ की जो सबसे पहली एक जो सोच होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये है क्या है और किसके लिए है और क्यों है, इसका किया मतलब इसके पीछे क्या मंशा है, क्या। तो जो थोड़ी बहुत ही समझ आई है उसके हिसाब से लगता है कि एक बड़ी, हम बचपन से गीता को पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, और देखो जितने भी महापुरुष हुए, अवतार आए, वो सब ने आके कुछ ना कुछ सफाई की है आके, बस। बिल्कुल। मेन तो सफाई करनी आते हैं वो हैं, और सफाई घर की करते हैं। तो कृष्ण भगवान आए, अपने घर की सफाई करने आए, अपने परिवार की सफाई की उन्होंने। बिल्कुल। तो अर्जुन बोला कि नहीं, मैं तो सफाई नहीं करने दूंगा, मैं तो, मेरा अपना घर है, मेरे सारे ही है, मैं इनको नहीं कुछ, मैं तो बिल्कुल इनके आगे कोई झाड़ू नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं, इनको बिल्कुल नहीं मारना ही नहीं मैंने। देखो ये क्या विचित्र है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, सारी इतने दिलों से तैयारियां कर रहे हैं सब, अब तुम जब बिल्कुल हम तैयार बैठे हैं सारे हथियार लेके सफाई करने के लिए, तुम कह रहे मैं सफाई नहीं करूँगा। तो उस वक्त कृष्ण भगवान ने कहा कि ये सारा प्रपंच, सारा जो भी आडंबर, सारी रचना रची गई इसीलिए रची गई है। मैं अवतार लेके इसलिए आया हूँ कि सारी सफाई करनी है धरती पे, नहीं तो गंद बढ़ता ही रहेगा। और ये सब, तो अर्जुन कहते हैं कि ये तो मेरे महापुरुष है, मेरे गुरुजी है, मेरे उस जमाने के जो अपने आप को सबसे ऊंचे समझते थे वो थे सारे। तो कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि ये जो है, ये सारे जो हैं, देखो मैं तो एक प्रसिद्धि अगर पंजाबी में बोले तो कहते गंद है। उन्होंने कह दिया कि मरे हुए हैं, अधर्मी है, तो सारे जो हैं मरे हुए हैं, तुम्हें तो एक मौका मिला सफाई करने का। तो अब वहाँ से एक चीज माइंड में एक हलचल होती है कि एक इतने महापुरुष उस जमाने के हैं, सबसे बड़े बड़े विद्वान, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, और ये कह रहे हैं कि सब मरे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो एक चीज़ क्लियर हुई कि लाइफ का एक डेड मोड होता है। हाँ, लाइफ के कुछ मोड्स हैं, तो उनमें एक मोड ऐसा भी होता है जो डेड होता है। हम देखने में तो लगता है कि बड़े बड़े हम बन गए हैं, जी, और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, अधर्म के लिए जी रहे हैं, असत्य के लिए जी रहे हैं, और सिर्फ अपने स्टेटस को ही मेंटेन कर रहे हैं, और सिर्फ जो एक सिस्टम है उसके गुलाम बन के जी रहे हैं। बहुत खूब। तो जो आदमी सिस्टम का गुलाम है, अपने सिर्फ एक झूठे अस्तित्व को ही मेंटेन कर रहा है, और असत्य के साथ खड़ा हुआ है,
और इतना मजबूर है, कह रहे मैं इतने मजबूर हैं हम कि हम नहीं कर सकते, सत्य के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो जो ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो इसका मतलब दैट इज द डेड मोड ऑफ लाइफ। वाह। आदमी चलता फिरता तो नजर आता है, लेकिन अंदर जो है वो बिल्कुल कचरा है। बहुत ही सुंदर। तो अब ये देखना है कि हमने डेड मोड जो, कहीं हमारा मोड कौन सा है। हाँ, ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि कहीं हम डेड मोड पे तो नहीं है। हाँ, डेड मोड पे तो नहीं। श्री कृष्ण की पहला स्टार्टिंग ऐसे हुआ है कि है अगर कोई चीज डेड पड़ी रहेगी ना, एक्सपायर्ड, आप अपने घर में एक्सपायरी चीज कोई रख लो तो अगर वो बढ़ती रहेगी तो उसने तो गांधी फैलाना है। वो सागर तो रखता ही नहीं अपने भीतर कुछ भी। कोई प्रकृति में कुछ भी अपने भीतर नहीं रखता। प्रकृति, सारी प्रकृति, बादल, आकाश, जो भी देख लो, जरा सा हुआ फटाफट फैल धरती पे हो जाता है। तो अवतार पुरुष आते हैं, वो साफ करने के लिए आते हैं। डेड मोड है ये तो। डेड मोड है, डेड मोड ऑफ लाइफ। तो जीवन के कुछ मोड हैं जी। जो डेड मोड होता है ये एक पास्ट से कनेक्टेड होता है हमारे। अच्छा। जितने भी पास्ट में मेंटेन, जो कुछ भी किया उसी को ही बस मेंटेन करते हैं, पास्ट की मेंटेनेंस के लिए। तो जो लाइफ सिर्फ पास्ट की, जो भी अभी तक पास्ट में रचना रची, बनाया बना, उसको मेंटेन करने में है, सो दैट इज ऑलमोस्ट डेड। पास्ट मीन्स डेड। भूत को संभालता है वो। हाँ। तो पास्ट जो हो गया वो तो मरा हुआ है, तो मरा हुआ है। मरा हुआ, तो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो मरा हुआ, तो डेड मोड हो गया। डेड मोड। और कौन सा मोड है स्वामी जी? और भी एक दूसरा मोड होता है, उसको कहते हैं सर्वाइविंग मोड। सर्वाइविंग, पनपने, जिसको आज की चिंता नहीं, कल की चिंता है बस। अच्छा, भविष्य की चिंता, आज की नहीं है कि मैं कैसे सर्वाइव करूं। आज वो खाना खा रहा है, लेकिन वो चिंता है कल क्या बनेगा। अच्छा। कल क्या होगा, कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मतलब कल की है, फ्यूचर की सारी है, फ्यूचर जी। वर्तमान का का है ही नहीं है। तो जो वर्तमान में जी रहा है और सिर्फ जिसको कल की चिंता है, सर्वाइविंग का ही है, वरी है, तो सर्वाइविंग मोड जो है वो तो एक समझ लो कि हमें ना तो अपने पे विश्वास है, ना भगवान पे विश्वास है जी। और हम बिल्कुल ही एक अज्ञानता से जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं। और जीवन का तो कोई ज्ञान ही नहीं है उसमें। बहुत ही अपनी लिमिटेड छोटी सी थोड़ी कैपेसिटीज है हमारी, उसको बस दिन रात गधे की तरह, घोड़े की तरह लगे हुए और सरवाइव कर रहे हैं बस। सर्वाइविंग मोड में हमेशा आदमी गुलाम बन के रहता है। तनावग्रस्त भी बहुत रहता होगा। वो तो तनाव तो है ही है। जो जिसको कल की चिंता है वो तो मतलब कि उसका तो दिन शुरुआत ही तनाव से होता है। उसको तो उसका जीवन ही तनाव है। जीवन ही तनाव। क्यों उसने, अब क्या है कि उसने तो सुबह चिंता लग जाती है कि कल के लिए कुछ करना है, क्या कैसे करना है, कमाएंगे खाएंगे नहीं तो क्या होगा। तो एक व्याकुलता रहती है, उसमें शांति तो है ही नहीं। इरिटेशन भी उसके अंदर पैदा होती है टेम्परेरी। कभी मतलब कि कोई थोड़ी बहुत ही जन्मदिन मना लिया किसी का, बस वही, यहाँ को ऐसे थोड़ा बहुत शादी में नाच लिया, क्षणिक, मतलब वो जो चीज़ें होती है जो हमने नंबर बना रखे हैं कि चलो जी आज पार्टी कर ली, वो कर ली, ये कर ली, तो जिसमें थोड़ा हो जाता है। लेकिन सारा प्रोसेस जो है उसमें जो मोड जो है वो सर्वाइविंग मोड है। लाइफ सर्वाइविंग के लिए नहीं मिली हमें। हाँ। भगवान ने जब भेजा था तो सारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट साथ में उसने साइन करके भेजा हुआ है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ जो है ये फिक्स है, इसकी तुम्हें चिंता नहीं करनी है। पूरा पैकेज, बिल्कुल पूरा पैकेज, डिवाइन प्लान के साथ पूरा डिवाइन पैकेज होता है हमारे साथ। लेकिन हम विश्वास ही नहीं है, ना अपने ऊपर ना भगवान के ऊपर। और ऐसे समाज को हमने क्रिएट कर दिया, उसमें समाज यही कहता है कि तुम कुछ करोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ बनो, कुछ करो, कुछ बनो, नहीं तो कैसे जियोगे, कैसे करोगे। तो समाज का जो इस तरीके का है वो वैसे हमें इतना ज़्यादा हमें कमज़ोर कर देता है। तो फिर हम उसी हिसाब से कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, तो कुछ नहीं बन पाते। और समझते हैं कि बहुत कुछ बन गए, लेकिन बन कुछ नहीं पाते। समझते हैं एक झूठा एक होता है कि मैं हूँ कुछ, छलावा भीतर अपने आप को ही अपने आप अंदर कुड़ते रहते हैं। लेकिन अपने आप को लेकर लगता है कि मैं कुछ बन गया, वो कर दिया, थोड़ा अहंकार संतुष्ट रहता है, बस सेटिस्फेक्शन रहती है, वो हो गया। इसको कहते हैं सर्वाइविंग मोड। डेड मोड, सर्वाइविंग मोड है। तो एक तरह से ये भी कुछ करीब है डेड मोड के, कुछ करीब सर्वाइविंग। इसमें सिर्फ ये होता है
कि इसमें संभावना रहती है आदमी की चेंज होने की। अच्छा, हाँ, संभावना रहती हाँ, है, अगर कोई हल्का सा झटका लग जाए हाँ, तो जाग सकता है संभावनाएं। हाँ, उसमें इसमें सर्वाइविंग मोड में ना झटके देती रहती है, जिंदगी देती रहती है, कभी ना कुछ ऐसा शॉक दे देते हैं कि कोई भी इच्छा जाग जाए। हाँ, सर्वाइविंग मोड में एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, प्रेपरेशन होती है, और कोई अच्छा तगड़ा ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो जाग भी जाए। बहुत ही पॉसिबिलिटीज रहती है इसमें। तो इसका मतलब सर्वाइविंग मोड भी हमारे लिए इतना काम का नहीं है ना। तो फिर अब कौन से मोड बचे हैं? एक होता है लिविंग मोड, होता है लाइफ। अच्छा। तो जीने के लिए मिली है ना। जी हाँ, बिल्कुल। अब अगर किसी पेड़ को देखते हैं, आसपास जो भी हम देख रहे हैं सब लिविंग मोड में है। हाँ, बात तो ठीक है, सारी प्रकृति जी रही है। जी हाँ, किसी को कल की चिंता नहीं है, फ्यूचर की कहीं एग्जिस्ट नहीं करता उनके लिए। हाँ, उनके सिस्टम में नहीं है ना, तो वरी तो है ही नहीं है। एक पक्षी है, उनको भी देखा है कभी कल के लिए सोच रहे हैं, या कोई भी सारी प्रकृति जो है लिविंग मोड में है। लिविंग मोड है। लिविंग जो है ना, इसीलिए तो कहते हैं लाखों करोड़ों में कोई एक जीता है। हाँ, जीना जो है, इसी को सिखाने के लिए इतने हजारों सालों से कितने पैगंबर, कितने पीर, कितने महापुरुष, कितने आए, कितने अवतार आए, सब ने थोड़ी थोड़ी किसी तरीके से कोशिश की है कि जाग जाए। और लाइफ जो है हमारी, ये 24 घंटे इसका एक ही काम है। अगर कहीं बारीकी से अपने को ऑब्जर्व करें, देखें, तो जीवन का हर वक्त जो भी संघर्ष, परेशानियां, डिफिकल्टी आती हैं, उनके कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होती, तो सिर्फ ये है कि कोई शायद किसी प्रेशर से आदमी जाग जाए। प्रेशर डालते रहते हैं, प्रेशर हो गया कभी माइंड में, कभी बॉडी में, कभी शरीर में, कभी समाज से, कभी, तो जागने का सारा प्रोसेस, जागरण हो जाए, जगाने का सारा है। तो लिविंग मोड में जो है जाग जाता है। लिविंग मोड में क्या है कि कई बार अब कथा कहानियां सुनते हैं, जी हाँ, उनका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। सत्संग है, कभी सत्संग में जाग जाते हैं कोई लोग। हाँ, या कोई अच्छा कोई ऐसा लिटरेचर मिल जाए पढ़ने का, उसको पढ़ के जागृति आ जाती है। कहीं कोई ऐसा कोई वातावरण मिल जाए, उसमें जागृति आ जाती है। और अगर लाइफ में आदमी लर्निंग एटीट्यूड में रहता है, लर्निंग एटीट्यूड में, अपने जीवन के अनुभवों से अगर हम सीखना शुरू कर दें तो हम जाग जाएंगे। अपने को सीखने के मोड पर ले आए। तो लिविंग मोड में जा सकते हैं। हाँ, अगर कहीं आदमी लर्निंग मोड में रहे, लर्निंग एटीट्यूड में रहे, जी, तो उससे बड़ा फास्ट बल्कि एक ग्रोथ होती है। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है आदमी। जी हाँ, जब आस पास ऑब्जर्वेशन देखो ना, तो अब अगर सीखने के मोड में अब ऑब्जर्व करें सब कुछ, तो उससे भी एक बड़ा फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, चेंज हो सकता है। तो लिविंग मोड में, और जिस दिन लिविंग मोड में आ जाता है ना आदमी, अब जैसे अभी कोविड का पीरियड गया, तो बहुत से लोगों को हुआ कि ये क्या जिंदगी है। हाँ, वो झटका जो आप कह रहे हैं, झटका लगा है कि झटका दिया, नेचर ने, उसमें हजारों जागे। हाँ, बड़े जागे लोग धरती में, बहुत लोग जागे। अच्छा, हाँ, असली जागरण हुआ। हाँ, जागरण हुआ है बहुत। हाँ, तो उस जागरण से लोगों में एक हुआ कि कम से जिए, कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ, कोई प्रकृति के पास जा रहा है, कुछ सोच रहा है ये क्या है, कईयों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कुछ अब जीना है बस। जीने के मोड में ढूंढ रहे हैं, तलाश है उनको कि क्या किया जाए। हाँ, तो एक आदमी की सोच तो गहरी हुई ना थोड़ी उससे। जब आदमी अपनी गहराई में जाता है ना, तो जीने के लिए ही सोचता है। जब सरफेस लेवल पे रहता है तो जिंदा रहने के लिए सोचता है। सरफेस लेवल की लाइफ होती है, बस उसको सतह पर उसको जिंदा रहने के लिए बस। हाँ, और जिंदा रहने के लिए क्या करता है कि वो सबको अपने फेवरेबल, अपने कंफर्ट के लिए करता है सब कुछ। बिल्कुल, सिर्फ कंफर्ट के लिए। सर्वाइविंग मोड में जब आता है ना आदमी, जब लिविंग मोड में आता है, लिविंग मोड में, तो फिर क्या होता है कि आदमी कहता है कि फिर आदमी को एक अंदर से एक ऐसा भाव होता है कि मेरी जिंदगी का कुछ उपयोग हो, सार्थक हो वो। हाँ, मैं अपने ही कंफर्ट के लिए ना सोचूं, लेकिन मेरी लाइफ ही की सारी प्रकृति के लिए कंफर्ट हो। अगर मेरा जीवन है, तो जब मैं बाहर निकलूं, सारे पेड़ पौधे भी कम से खुश तो हों, कुछ सारे जो है, बल्कि मैं अपने आप को इस सारी प्रकृति के हिसाब से एक अनुकूल बनाऊं, प्रकृति के अनुकूल। सब कुछ चीज़ों को मैं अपने अनुकूल बना रहा हूँ। सब चीज़ जो मेरे हाथ में आया, मैंने उसको फटाफट कुर्सी बना ली है, मेज बना लिया, ये सारा कुछ बना लिया, इतना डब कर गया था, और शांति मिली नहीं मेरे को। सब कुछ मैंने अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के लिए अनुकूल बना लिया, और मैंने अपने आप को किसी के अनुकूल नहीं बनाया।
कुर्सी को मैंने अपने अनुकूल बना लिया, मैं अपने को आपको मैंने इसके अनुकूल नहीं बनाया। परिवर्तन तो मैंने अपने अंदर करना है ना। लिविंग मोड में क्या होता है कि आप जो है अपने आप को सारी प्रकृति के अनुकूल बना लेते हो, यूनिवर्सल कर लेते यूनिवर्सल करते हो। गर्मी में गर्मी का आनंद लेते हो, सर्दी में सर्दी का आनंद लेते हो, कभी कोई कंप्लेन नहीं करते, कोई क्राई नहीं करते। हैं जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ये लिविंग मोड का है। बहुत ही तो ये सारा जितना भी है हमारे जो इतने प्यारे प्यारे लफ्ज़ हैं जो उनका निचोड़ निकाल रखा जिंदगी का। जो जिए हैं ना उन्होंने निचोड़ निकाला है। प्रभु को याद करो, भगवान का स्मरण रखो, है राम राम करते रहो, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, है। तो कितनी छोटी सी चीज़ है, बिल्कुल। लेकिन ये लिविंग मोड में ही पॉसिबल है। और इसमें जब लिविंग मोड में जो होता है ना आदमी, तो ना तो पीछे की चिंता रहती है ना आगे की चिंता रहती है। चिंता तो खत्म, हमेशा तैयार रहता है, बिल्कुल। और हमेशा जीता है, हर पल को जीता है, एक एक सेकंड को जीते हैं। भले तब ये नहीं अंदर भला होता है भी एक सेकंड भी लेट हो जाए भले, है ना, तो लगता है कि आज वो पल पल जीते हैं, तो उसमें आनंद आता है। तो ये एक कुछ जरूरी से मोड तो यही है। लिविंग मोड हो गया, सर्वाइविंग मोड है, डेड मोड है। तो हमको चूज करना है, चॉइस करनी है। आगे की जो 2-4 दिन और है जीने के धरती के रहना है, जो कम से कम अपने जीवन का कोई स्वाद तो आए। हैं मेरे को अपना स्वाद ही नहीं आ रहा, बिल्कुल। फिर मैं कहता हूँ उदास हो गया, डिप्रेशन आ गया। जब अपना स्वाद आ जाएगा ना तो डिप्रेशन आएगा कभी जिंदगी में, ना कभी उदासी आएगी, ना कभी आदमी ना खुश रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा शांत रहेगा, हमेशा बिल्कुल आनंद में रहेगा। जीवन का जब आनंद स्वाद मिलता है ना, तब आनंद आता है जिंदगी का। और फिर क्या होता है कि लिविंग मोड में आदमी स्वार्थी नहीं होता। लिविंग मोड में अहंकार भी नहीं आता उसको, कोई ऐसा नहीं है, चीजें अपने आप ही चली जाती है। उनको पता अब तो यार जी रहा है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सारी प्रकृति की शक्तियां उसके पे साथ हो जाती है। और एक बहुत बड़ा न्यूज़ है ब्रह्मांड के लिए, सारी शक्तियों के लिए, कि एक आदमी कह रहा है कि मैंने जीना है भाई। ये सारा तो ये मेन तो यही मोड है। फिर उसके बाद तो जितने मर्जी मोड और बना लो वो कर लेते हैं। तो आज जो है ये समझ लीजिए कि आज सागर का मंथन हुआ है, और मंथन में से अमृत का कलश आपके सामने है। पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी ने अमृत कलश आपको दे दिया है 4 मोड के हिसाब से। ये स्केल है, मेजरमेंट। हम सभी को इस स्केल पर अपने को नाप लेना है कि हम डेड मोड में हैं, सर्वाइविंग मोड में है, लिविंग मोड में है, या लर्निंग मोड में है। ये जैसे कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीज़ें हैं। तो आज पूज्य स्वामी जी ने ये चारों चीज़ें वैज्ञानिक रूप से समझाई हैं, और उस वैज्ञानिक रूप से समझाई है कि जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस मोड से परिचित नहीं हूँ। तो मोबाइल के, कंप्यूटर के इन मोड के माध्यम से, वैज्ञानिक उदाहरणों के माध्यम से, जो हमारी ऊर्जा चक्र हैं, जो हमारा चिंतन है, जो हमारी सोच है, जो हमारी शैली है, उन सभी पर कितनी खूबसूरती से न केवल प्रकाश डाला है, वरन अमृत का कलश ही सामने लाकर रख दिया है। अब ये हम सबकी इच्छा है कि आज हम उस अमृत कलश में से अमृत का पान करें जो स्वामी जी ने दिया है, या फिर डेड मोड में जाकर, सर्वाइविंग मोड में जाकर वो जो विष है उस विष का पान करें। क्योंकि हम कोई शिव तो है नहीं कि विष का पान करेंगे तो बच जाएंगे, बच कहाँ रहे हैं। हम विष का ही पान कर रहे हैं और मर रहे हैं। तो इसलिए विष की तरफ मुख ना करके जो स्वामी जी ने अमृत कलश दिया है, इसमें से अमृत छका जाए। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो जो प्यार का सागर है उससे हमें एक बूंद लेने हैं, वो एक बूंद ही नहीं मिलती। जो सारा स्यापा है वो इस एक बूंद का है, उसी बूंद के लिए मारामारी मची हुई है और वही नहीं मिलती। तो आज हम पूज्य स्वामी जी से इस औरोवेली आश्रम के पवित्र स्थान पर उनके साथ उनके श्री चरणों में बैठकर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, सारे संसार के सभी शास्त्रों में लिखा है प्रेम करो,
कोई दुनिया का ऐसा शास्त्र नहीं, कोई धर्म की किताब नहीं जो कहती हो नफरत करो, मारो, लेकिन इसके बाद भी प्रेम नहीं है। सभी शास्त्रों में प्रेम की बात है, हर जगह प्रेम की चर्चा है, लेकिन प्रेम नहीं है। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। प्रेम, पहले तो ये कोई ऐसा विषय है कि इसके ऊपर ये बोलने का विषय नहीं है जी। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बोली नहीं जाती, वो तो आदमी जीता है, उनके स्वभाव में है, भाव में है, उसके जीवन में है। बहुत स्पष्ट सिंपल से लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर आपको जीना आ गया तो सारा जीवन ही आपका प्रेम ही प्रेम है जी। हमें जीना आ जाए तो प्रेम तो हमारी ओरिजिन है, प्रेम तो हमारी सोर्स है, प्रेम से ही तो सारी सृष्टि पैदा हुई है। और ये सारे ब्रह्मांड के पीछे सारी शक्तियाँ जो हैं वो प्रेम ही बरसा रही हैं, और प्रेम से ही सब कुछ संतुलित हो रखा है। प्रेम से ही मैं बना हुआ हूँ। तो प्रेम तो जो है वो कोई, अब मेरे को अगर अपना ही पता नहीं है तो वो तो प्रेम का तो कोई कसूर नहीं है उसमें। अब प्रेम जो है, अब देखो ऐसे होता है, जिन खोदा तिन पाया गहरे पानी पैठ, ये है ना एक, मैं पूरा बूढ़न डरा रहा किनारे में बैठ। अब ये है कि है तो मेरे पास सब कुछ है जी, लेकिन मैं किनारे पे बैठा हुआ हूँ। बैठ, देखो बीज को भी अगर धरती पे ऊपर फेंक दोगे ना तो वो भी सड़ छुड़ जाएगा। हाँ, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसको। और उसी बीज को थोड़ा सा गहराई में डाल दो तो वही सब कुछ दे देगा। हाँ, बहुत सुंदर। तो अब हम किनारे पे बैठे रहें, अपनी गहराई में ही ना जाएं। हाँ, तो गहराई में तो जाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी चाहिए, प्रेम, शांति, आनंद, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है, तो उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। प्रकृति ने ऐसा एक खेल रचा हुआ है कि सब कुछ उसने गहराई में दबा के रखा हुआ है। हाँ, सारे मिनरल्स गहराई में, सब कुछ गहराई में है। अब ये इतने अमीर कंट्री हो गए, कैसे हुए? तेल गहराई में गए, कुछ ना कुछ मिल गया। हाँ, सही बात, क्या बात। सारी प्रकृति, आप धरती भी दे रही है, धरती की गहराई में बीज डालते हैं तो धरती सब कुछ दे देती है। सब डूंगे में डाल रखा है उसने। हमारी जो है, हम भी धरती का ही एक रूप हैं, और प्रोसेस जो सिस्टम है वो एक ही है, खुदाई करना भीतर, अपनी गहराई में डूबो बस। वो कहता है डीप लिसनर, डीप फीलर, डीप ऑब्जर्वर, डीप वॉचर। और प्रकृति हमेशा हमें कुछ ना कुछ दबाव डाल के क्या को करती रहती है, कहीं ये गहराई में जाए अपनी। जितनी भी लाइफ में वो जिसको हम कहते हैं ये परेशानियां, या ये सारी परेशानियां नहीं है, ये तो प्रेशर होता है कि किसी तरीके से कि मैं गहराई में अपने आप को देखना शुरू कर दूं। और जैसे आदमी अपनी गहराई में जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा उसको। खाली हाथ नहीं आएगा, खाली हाथ नहीं आएगा। तो जितना गहराई में जाओगे उसमें अपने आप ही, अपने गहराई में, अपनी गहराई में जाना है और अपने आप को ही जानना है। और मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप, मेरा जो असली है वो परमात्मा ही है, परमेश्वर है, ईश्वर है। और जैसे जो भी हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बोले जो जिसको आप प्यार कह रहे हो, ये भी तो शक्ति ही है ना। जी हाँ। तो उस शक्ति का कहीं ना कहीं अपने आप ही मिलन हो जाएगा। तो आदमी जो है, हमने तो सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जीवन जो है, हम तो सिर्फ कोई अंदर से चीज़ निकाल के बाहर एक्सप्रेस कर रहे हैं जी। तो लाइफ में एक बहुत सिंपल लफ्ज़ में और जीवन मिल गया, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है जी। लेकिन खोलना तो आपने है ना। अपने आप को खोलो। योग का, आध्यात्मिकता का, ध्यान, समाधि, जो कुछ भी अपने आप को खोलने का ही प्रोसेस है। जितना अपने आप को खोलोगे, खोलते जाओ, खोलते जाओ। भगवान के प्रति खुलना है हमने। अच्छा। हमने अपने अंतरात्मा के प्रति खुलना है। जितना अपने आप को खुलोगे, खोलते जाओगे, अपने आप ही सब कुछ निकलना बाहर शुरू हो जाएगा।
ऑटोमेटिक सिस्टम, स्वचालित प्रक्रिया। अब ये सिंपल है कि सादा सा चीज़ है। ये जीवन तो एक समझ लो कि वो कहते हैं ना, जीवन जो है परमात्मा की देन है, ईश्वर की एक गिफ्ट है, ईश्वर का एक प्रसाद है, गिफ्ट है, एक प्रेजेंट है। तो कोई भी गिफ्ट हो, प्रेजेंट हो, देन हो, तो उसको आदमी खोलता तो है ना। हाँ खोलता है, खोलो। हाँ, गिफ्ट को बंद थोड़ी ना रहने देते। खोलो खोलो, जितना खोलोगे। और ये इतनी विशाल गिफ्ट है कि इसको तो अनंत जन्म तक खोलते रहो। एक गिफ्ट के अंदर दूसरा गिफ्ट उसमें रखा हुआ है। इसके गिफ्टों के अंदर से इतना कुछ भरा हुआ है, इतना कुछ है कि ओ हो। हाँ हाँ, उसमें से प्यार भी निकलेगा, आनंद भी निकलेगा, खुशियाँ भी निकलेंगी, सब कुछ, सारी खुशहाली निकलेगी। और वही हुआ जिन संतों महात्माओं ने अपने आप को खोला, गहराई में गए, हाँ, सारा निकल के आ गया बाहर। वही उन्होंने मैनिफेस्ट कर दिया, दे दिया। हाँ, है तो अनंत गिफ्ट है। अनंत गिफ्ट है, आदमी के हाथ में है सब कुछ, हमारे हाथ में सब कुछ। प्रकृति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, जिसने भी रचना रची है, उसने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, उसने सब आपके अंदर भर के भेज दिया है। लेकिन चॉइस आपको दी है भाई, अब आप जैसे चाहो। अगर चाहते हो कि शांति से, आनंद से, प्यार से, मोहब्बत से जीना है, तो अपने अंदर से अपने जाओ। जैसे ही आप गहराई में डूबोगे अपनी, देखो एक क्या है, सारा खेल हमारे स्वभाव का है। एक सिंपल, एक छोटी सी चीज़ है, स्वभाव से ही सारे भाव निकलते हैं, और भाव से ही सारी संभावनाएं निकलती हैं, और संभावनाओं से सारा प्रभाव होता है। संभावनाओं का ही प्रभाव है ना, मेरे जो भाव निकले उसी का ही प्रभाव तो है। संभावनाएं पैदा हुई, उससे प्रभाव हुआ। मतलब कि स्वभाव से भाव निकलते हैं, भाव से संभावनाएं पैदा होती हैं जी। तो अगर मैं अपनी गहराई में जाऊंगा, जितना गहराई में जाऊंगा, जितना अपने अंदर डूबूंगा, उतना ही क्या होगा कि मेरा स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। अभी तो मेरे को पता नहीं, सरफेस लेवल पे हूँ, बिल्कुल धरातल पे हूँ। तो धरातल पे मेरे को लगता है कि मैं ये हूँ, वो हूँ। जैसे ही अपने अंदर डूबोगे, लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ना कुछ होने का एहसास। हाँ, मैं कुछ अनंत में है, तो इन्फिनिट है। और हम तो एक छोटे से अपने लेके समझ अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू कर देते हैं कि मैं ये हो गया। तो इसलिए जैसी जितनी गहराई में जाने का मतलब है कि जितना अपने आप को खोलने का मतलब है कि जैसे ही खुलोगे, अपने आप का असली ज्ञान होना शुरू होगा। और जैसे ही आदमी को पता लगेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका स्वभाव ही बदल जाएगा। मैं तो सारी उम्र आदमी सोचता रहता है मैं तो ये हूँ, वो हूँ, है। एक दिन उस थोड़ी सी गहराई में जाता है तो उसको लगता है यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बाहरी जो है तो सिर्फ अज्ञानता और अहंकार के ही है ना। हाँ, सारा खेल बना रखा। तो जैसे आदमी थोड़ा बहुत अपने आप को जानता है, जानना शुरू करता है अपने, और तो ऑटोमेटिकली उसकी आंखें खुल जाती है, चेतन हो जाता है कि वाह, मैं तो अपने आप ये समझता था मैं तो बहुत कुछ हूँ। और उस बहुत कुछ में धीरे धीरे लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन उससे सिर्फ यही होता है कि हमारा स्वभाव बदल, जैसे स्वभाव बदलता है तो अच्छे भाव निकलते हैं। हाँ। प्यार तो मेरा एक वही है ना, जब अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा स्वभाव बदलेगा। तो अगर मेरे प्रेम से दर्शन मिल गया, मेरे प्रेम से कनेक्शन हो गया, प्यार से कनेक्शन हो गया अपना अंदर जो है, तो प्यार का सारा मेरा जो भाव, सारे भाव निकलेंगे, प्रेम से भरे हुए निकलेंगे। अब यहाँ पर ना एक सामान्य व्यक्ति, हाँ, वो ये पूछता है, सामान्य व्यक्ति का एक प्रश्न आता है, भोले भाले लोग हैं सारे, सरल लोग, वो कहते हैं कि हम फिर भीतर कैसे जाएं, अंदर। आपने जैसे भी बात की कि हमें अंदर जाना है, अब उनका अगला सवाल आ जाएगा कि ये हम अंदर कैसे जाएं। तो इस पर थोड़ा सा आप उन्हें बताइए, वो अंदर जाना क्या है और कैसे अंदर जाएं। ये है कि पहले अंदर वही जा सकता है जिसको प्यास हो, थोड़ी भूख लगी है, जिसको भूख लगी हो वही खाने की तलाश करेगा। हाँ, अगर परमात्मा की भूख लगी है तो अपने आप ही अंदर ही जाओगे आप। हाँ। अगर परमात्मा की भूख ही नहीं लगी हुई तो बाहर घूमते रहोगे। हाँ। तो प्यास लगी होनी चाहिए सब तरफ। देखो, भूख लगती है, रास्ते निकल, तो भूख खाना ही याद आता है। जितनी मर्जी कोशिश कर लो, कुछ और को याद ही नहीं आएगा। चांद भी रोटी नजर आता है। हाँ, सब कुछ मिलेगा। तो अपने आप अपने कदम भी उधर ही घूमते हैं जहाँ खाना मिलेगा। हाँ। अपने आप को कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। जिस दिन परमात्मा की भूख लग गई,
उस दिन अपने आप ही अपनी गहराई में डूबते जाओगे, अपने अंदर ही डूबते जाओगे, अपने आप परमात्मा याद आएगा और अपने आप ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। डूबने का और कोई तरीका नहीं है कि उसी को कहते हैं अभीप्सा, एस्पिरेशन। लेकिन आदमी को भूख तो लगे पहले, परमात्मा की प्यास लगे। शरीर को भूख लगती है, मन को भूख लगती है, प्राणों को भूख लगती है, आत्मा को भी तो भूख लगती है। तो आत्मा की जब भूख लगती है तो फिर परमात्मा के अलावा कुछ और याद नहीं आता, सब कुछ अपने आप परमात्मा से ऐसा बन जाता है कि सारी परिस्थितियां, सब कुछ आदमी सोचता भी भगवान के बारे में है और आदमी की सारी मूवमेंट भी भगवान की तरफ होती हैं और फिर अपने आप उस अनुभव से आदमी अपनी गहराई में डूबना शुरू कर देता है। फिर लाइफ में कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जी, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है कि कोई आदमी के अंदर बहुत सारे प्रेशर क्रिएट होते हैं। प्रेशर बहुत जरूरी है, प्रेशर जी। अच्छा, जैसे ही कोई प्रेशर या कोई ऐसी जिसको हम तकलीफ़ें कहते हैं या दुख कहते हैं, ये प्रेशर होते हैं। वो प्रेशर जो है ये आदमी को अपने नज़दीक ले आता है। अब वैसे तो भटकते रहते हैं, बाहर ही भटकते रहते हैं जी। जैसी थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, प्रेशर होता है, कोई ऐसा होता है तो आदमी कम से कम अपने नज़दीक आ जाता है, तो अपनी गहराई में डूब जाता है, उसकी एक इनर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जितना स्ट्रॉन्ग प्रेशर होगा उतना ही आपकी जो इनर्शिया की, लेजीनेस की या ज्ञानता की जो परत जमी हुई है ना, वो टूटती है। तो टूटती है तो आदमी फिर धीरे 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 अंतर्मुखी हो जाता है। अंतर्मुखी होना बहुत जरूरी है। बाहरमुखी होके तो हमें बाहर की चीज़ें मिलेंगी, अंतर्मुखी होके हमें अपने अंदर का जो असली ज्ञान है वो मिलेगा, जो सब कुछ है वो मिलेगा। तो ये कुदरती होती है, परमात्मा की कृपा से भूख लगती है। जब आदमी अपने परिस्थितियों से सीखता है, आसपास से सीखता है, तो फिर कभी कभी क्या होता है कि आदमी को, जैसे महात्मा बुद्ध ने बाहर देखा और अंदर जागृत हो गया, अंदर की भूख प्यास लग गई। अगर ऐसा है तो फिर तो मेरे को तो अपने असली स्वरूप को पता लगाना है, अपने आप का पता लगाना है। बाहर का देख देख के भीतर का जागरण हो जाता है, हो जाता है, उसकी निरर्थकता पता लगती है। हाँ बिल्कुल। कब तक हम एक झूठा जीवन जी सकते हैं? कब तक आप स्वार्थ में या ज्ञान में, अहंकार में जी सकते हो? कभी ना कभी तो आपको चोट लगेगी ना। कभी तो आत्मा है अंदर से बोलती है। अगर आप धीरे धीरे कहीं आत्मा को थोड़ा महसूस करना शुरू करें, सुनना शुरू करें, तो हर इंसान की आत्मा किससे आवाज़ आती है। और जब वो ज़्यादा गहरा सुनोगे तो अपने आप ही लगेगा कि नहीं, मेरे को अपने आप को जानना है। तो ये प्यास लगती है, ये भूख लगती है। थोड़ा सीखो जिंदगी से, अपने आप भूख पैदा हो जाएगी। जब तक हम सीखते नहीं है ना जीवन से, जी जी, तब तक भूख नहीं लगती। जीवन तो निरंतर सिखाता जा रहा है, निरंतर सिखाता है, निरंतर। प्रकृति भी सीख दे रही है सारा। और ये इतना आनंदमय खेल है, इतना आनंदमय खेल है ये अपने आप को जानना। इसमें ये है कि एक बार आपको अपना स्वाद आना शुरू हो जाए बस। अच्छा, एक बार जीवन का अपना स्वाद आना शुरू हो जाए ना, फिर तो जैसे बल्कि आप बाहर के स्वादों के पीछे भटकते हो ना अपना था स्वाद है, फिर बाहर के स्वाद से छोड़ के आदमी अपने स्वाद में ही बैठ जाएगा, सारे रस बिसर जाते हैं अपने। फिर तो अपने आप फिर एकांत भी अच्छा लगेगा अपने, बल्कि फिर आप बहुत सी चीज़ें हैं जब जैसे अंतर्मुखी होते हैं हम, हमारा स्वभाव बदल जाता है। और सारा खेल स्वभाव बदलने का है। सारा खेल अंदर का जो असली स्वभाव है उसको बाहर लाके जीना है बस। तो इसके लिए अपने आप परमात्मा की कृपा होगी। लेकिन आदमी को थोड़ा बहुत इतना एफर्ट करना चाहिए कि कभी कभी तो अपने अहंकार से निकल के थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर ईश्वर, परमात्मा, अगर जो भी कोई शक्ति है, जो भी है, कृपा करो हमारे ऊपर, कृपा करो। बोलना चाहिए ना, मैसेज तो भेजना चाहिए, कृपा करो प्रभु, कृपा करो। तो परमात्मा की कृपा तो है ही है, लेकिन कहेंगे तो और मिल जाएगी, और मिलेगी तो कल्याण ही होगा। कल्याण होगा तो अपने आप ही कोई ना कोई पट खुलेंगे, कुछ ना कुछ होगा। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है कि आदमी सिंसियर हो, सच्चा हो, बस। कहते हैं सिंसेरिटी
is the key to the divinity. नमस्कार। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह औरोवेली आश्रम रायवाला के विश्व मंदिर की छत है। और अब से पहले आपने जो अभी एक छोटा सा वीडियो देखा ना कि हम पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी के साथ एक वृक्ष की परिक्रमा कर रहे थे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। ये परिक्रमा क्या है इसको एक छोटे सी कथा के रूप में समझाऊंगा मैं, बहुत छोटी सी कथा, क्योंकि ये कथा जानना बहुत आवश्यक है, तभी इस परिक्रमा का मर्म आप जान पाएंगे। आपने सुनी होगी कि भगवान शिव और पार्वती बैठे थे और उनको एक मोदक देना था, उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश जी। तो प्रतिज्ञा क्या रखी गई, यानी शर्त क्या रखी गई, जो सबसे पहले धरती का चक्कर लगा कर आएगा उसे ये दिया जाएगा। अब जो कार्तिकेय थे वो तो अपने मयूर वाहन पर सवार होकर निकल गए। अब गणेश जी का तो वाहन मूषक है, अब चूहा कैसे चलेगा। अब गणेश जी स्वयं भी अपना हट्टे कट्टे, तो उन्होंने सोचा भैया मैं तो हारा ही हारा। किंतु तत्काल उनके मन में एक भाव आया और उन्होंने शिव और पार्वती की परिक्रमा लगाई और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार्तिकेय भी आ गए, तो पार्वती ने वो मोदक जो है वो गणेश जी को दिया विजेता होने के लिए। तो कार्तिकेय बोले लेकिन ये तो परिक्रमा पर गए ही नहीं। तो गणेश जी से पूछा गया भाई बताइए इसका क्या उत्तर है, आपको क्यों दिया गया, क्या कारण है। तो गणेश जी ने कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड के नियंता हैं, सबके पिता हैं, जब मैंने उनकी ही परिक्रमा कर ली तो धरती की क्या पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। तो वही बात, अभी हमने जिस वृक्ष की परिक्रमा की, वे लोग जो विश्व भ्रमण पर नहीं जा सकते, बड़ी इच्छा होती है ना पूरे संसार को घूमें, कोई आवश्यकता नहीं। उसका जो फल प्राप्त होना है, जो पुण्य प्राप्त होना है, वह इस विश्व मंदिर के इस वृक्ष की परिक्रमा करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूँ। वह पुण्य, वह अनुभूति, वह सुख, सब कुछ इस परिक्रमा से प्राप्त होगा। अब यह विश्व मंदिर क्या है, यह वृक्ष क्या है, इसकी परिकल्पना क्या है, इसका महात्म्य क्या है, इन सब बातों पर अब पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी प्रकाश डालेंगे और हमें उसको बहुत गहराई से सुनना है, क्योंकि बात पूरे विश्व के भ्रमण की है। पूज्य स्वामी जी कृपया आप बताइए इस स्थान की महिमा, इस वृक्ष की महिमा और इस विश्व मंदिर की महिमा। जय हो। एक मन में एक भाव उठता था, सवाल आता था कि हजारों मंदिर बने हुए हैं, सब ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने जो जिसकी समझ है, उसने जो जिसका श्रद्धा विश्वास है, उसने अपने हिसाब से वो मंदिर बना दिए। लेकिन हम हैं तो हम मानव, सारी सृष्टि में जो है हमारे जैसे ही इंसान है सारे, लेकिन मंदिर सबके अलग अलग हैं। तो उस भाव ने एक अंदर एक ऐसा क्या है, जो ऐसा कोई मंदिर बनाया जाए जो सबको लगे कि ये उसका है, अपना मंदिर है। तो उस भाव ने एक ऐसा विचार पैदा दिया, तो एक विश्व मंदिर बनाया जाए जिसमें सारे विश्व के, क्योंकि हमारी जो भारत की जो सभ्यता है वो तो वसुदेव कुटुंबकम की बात है। इस सारा संसार ही जो है एक घर है और हम सब संसार में एक परिवार ही हैं। तो सारे परिवार के लिए एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे किसी को भी ना लगे कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, तेरे मेरे का भेदभाव ना, मेरे का नहीं है। तो उस भाव से एक ये जो विश्व मंदिर का विचार पैदा हुआ। और फिर ऐसे है जैसे सूर्य भगवान एक हैं, सारी सृष्टि को जीवन दे रहे हैं, ऐसे ये जितने पेड़ हैं, ये सारा ये जीवन हमें इनसे मिल रहा है। ये सारा जीवन जो चल रहा है और सारी सृष्टि में जितने भी, सब जगह जाओ पेड़ एक जैसे ही हैं जी। तो हमने एक कदम्ब के पेड़ को चुना। अच्छा, ये कदम का पेड़ है जो कदम का पेड़ है। और कदम का पेड़ जो कृष्ण भगवान का हाँ
कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं कदम के पेड़ कदम के की। आसपास हुई हैं। यह है कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुना तीरे, हाँ। वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता हाँ। है। जी स्वामी जी। तो अगर कृष्ण भगवान ने ये पेड़ चुना था तो जी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसमें है। जी और हमारे मदर ने श्री इस पेड़ के बारे में कहा है कि इसके अंदर ऐसी किरणें हैं कि ये जो प्रकाश, सूर्य को जो प्रकाश मिल रहा है ना जिससे, जी उस मतलब कि जहाँ से ये प्रकाश मिल रहा है, इस पेड़ के अंदर उतनी शक्ति है कि ये सारे ब्रह्मांड के जितने भी सूर्य हैं उनको प्रकाश मिलता है। इसकी जो अच्छा। असली जो इसकी जो उसको कहते हैं वो सुप्रामेंटल, उन्होंने कहा है अति मानव, मतलब सुप्रामेंटल वाइब्रेशंस हैं इसमें। इतनी इसकी ज़बरदस्त वाइब्रेशन है कि उससे एक वातावरण जो है वो उसमें स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक परमाणु क्रिएट करता है। अच्छा। हमने तो नहीं चुना था कि कौन सा पेड़ लाएंगे, क्या जी। लाएंगे, लेकिन इस पेड़ ने ही आना था यहाँ पे। अच्छा, कदम के पेड़ ने स्वयं को चुना। बड़ा विचार हुआ कैसे करें, क्या करें, कहाँ से लाए। तो एक दिन बिल्कुल पास में, पड़ोस में जी गए तो वो पेड़ कह रहा कि ले जाओ, मेरे को ले जाओ। छोटा सा था। अच्छा। इतना सा। तो इस पेड़ को लाए। फिर मेन था कि अब पेड़ तो ले आए, जी वर्ल्ड टेम्पल की भी रचना होगी। तो फिर ये शुरू से ही ऐसा नहीं था कि कोई एकदम विचार आया, जी कई सालों से था। तो कई सालों से हम सारे विश्व में घूम घूम के मिट्टी और जल इकट्ठा कर रहे थे। अच्छा, पूरे संसार के देशों से मिट्टी और जल। जी। मैं भी कह रहा, लेकिन प्रभु ने ऐसी कृपा की कि मैंने 12 बार इस धरती की परिक्रमा की हुई है। अच्छा। कितने कंट्री, तो उसमें जहाँ जाना जल ले लेना, मिट्टी ले लेनी। तो करते करते काफ़ी इकट्ठी होगी। फिर जहाँ जाते थे सब लोगों को बोलते कि आप जो भी यहाँ आए अपनी घर से अरे वाह, मिट्टी लेके आओ, जल लेके आओ। तो 12 दिसंबर 2012 को, जी 12 को 12 इसका मुहूर्त, बड़ा अच्छा मुहूर्त था, बड़ा अच्छा दिन था। हाँ जी। परिवर्तन का दिन था। जी। तो उस दिन यहाँ पे इस पेड़ को लगाया गया और उन देशों की लाई गई सारी मिट्टी और जल, और फिर सब जहाँ जाते बहुत से देशों के लोग आए यहाँ पे, वो सब यहाँ पर है। वो भी मिट्टी लेके आए। जी। और हमने भी जो इकट्ठा किया हुआ था उसमें फिर अपना जो सब हमारी जो भारत में जितनी नदियाँ हैं, लगभग जितनी नदियाँ, समुद्र, जल हैं सबका पानी को इकट्ठा मिला के उसको हमने एक बनाया। तो जितने लोग आए सब ने अब इसमें उस जल को और मिट्टी को अर्पित किया। तो वो एक भावना थी कि सारी मानवता को जोड़ने की, ह्यूमन यूनिटी की, वर्ल्ड यूनियन की, सारे विश्व को जोड़ा जाए। क्योंकि पेड़ जो है वो सबके लिए ही जीवन है, किसी को एलर्जी नहीं है। अब आप किसी भी भगवान को ले लो, इंडिया के भगवान है तो इंडिया तक ही सीमित है, इंडिया से बाहर कोई नहीं इसको जानता। तो बाहर के हैं कितने, हर कंट्री का अपने हैं विश्वास, श्रद्धा। तो इस पेड़ के लिए जो है सबको ही एक लगता है कि मेरा ही है, मेरा अपना है, अपनापन है। तो उसी कंसेप्ट से सारी जगत को जोड़ा जाए, किसी को कंट्राडिक्शन ना रहे, कोई ये ना सोचे कि एलर्जी भी होती है ना बहुत। बुद्ध वाला है तो वो बुद्धा को ही जाएगा, क्राइस्ट है तो क्राइस्ट को ही जाएगा, रामा वाला है तो रामा को ही इम्पोर्टेंस देता है। तो इसमें सब आते हैं तो सबको लगता है तो अपना ही है। तो जैसे आपके यहाँ पर मैंने अनेक मत के मानने वालों को भेजा, वो आए यहाँ पर और सभी ने आकर यहाँ एक ही बात कही कि यहाँ आकर हम सब कुछ भूल गए, सारी चीज़ें, सारे मत, सारे विचार, यहाँ की ऊर्जा कुछ ऐसी है। तो ये जो ऊर्जा है ये कैसे यहाँ पर इतनी घनीभूत हो गई? ये ऊर्जा मेरे तो भगवान की कृपा है जी, डिवाइन ग्रेस है। और दूसरा ये है कि जब भावना ही यहाँ पे सबको जोड़ने की है। जी। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ऐसा कोई ये भी नहीं है कोई यहाँ पे हमने कोई दिखावा करना है, कोई दिखावा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सादगी है, सिंपल एवरीथिंग है, सारी प्रकृति है यहाँ पे। जी। और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तो प्रभु की ग्रेस है, माँ की ग्रेस है, कृपा है भगवान की। और फिर यहाँ पे ये सदियों से ये जो सप्तऋषि एरिया है जी,
अच्छा, तपस्या की जगह, तपोस्थली है ये। जी। तब पता नहीं कितने कितने महायज्ञ है, लोग महर्षियों ने तपस्या की है, सबके परमाणु हैं। फिर यहाँ पे अब ये है कि इतने सालों में इतना संघर्ष, इतनी रहना यहाँ पे, पहले तो रहना ही बड़ा मुश्किल होता है यहाँ। ये तो जंगल है बिल्कुल, अभी भी सारे जंगली जीव जंतु आसपास ही रहते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में रहते हैं तो भगवान तपस्या कराते हैं। जी 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 जी। वो तपस्या से फिर अपने आप धीरे धीरे एक परमाणु वातावरण बनता है। तो प्रभु की कृपा है, बस कृपा ही है बस। तो उससे एक ऐसा वातावरण यहाँ पे बन चुका है कि सबको जो है वो सबको फील होता है, सबके अंदर एक लगता है, उसके सबके अंदर फील कर लेते हैं। और सबके अपना घर ही लगता है। हमने घर ही बनाया है सबके लिए। यहाँ सारे देशों पूरे संसार के लोग हमने देखे हैं, यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, सब आते हैं। तो अपने आते भी घर की तरह ही है। जी जी। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हम कुछ यहाँ पे कोई कुछ सिखा रहे हैं, वो कर रहे हैं। सिंपल एक आश्रम का जो डेली एक रूटीन है, तो उसके हिसाब से चलते हैं, जीते हैं। और उस जीने में ही एक ऐसा एक वातावरण क्रिएट हो जाता है जी जी, कि सब अपने आप अपने अंदर में चले जाते हैं। और मेन तो यही है, विश्व मंदिर के नाम से इसको वर्ल्ड टेम्पल कहते हैं। और एक जो शब्द होता है जैसे यूनिवर्सिटी, तो आपके जो एक हिस्सा है बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसका नाम है यूनिडाइवर्सिटी। यूनिडाइवर्सिटी। तो ये यूनिडाइवर्सिटी जो है ये क्या है? देखो एक शॉर्ट में सिंपल एक सीधी भाषा में कहें जी, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो आदमी को जिंदा रखती है। ठीक है। और यूनिडाइवर्सिटी उनके लिए है जो जीना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। अब ये तो जीवन मिला है, जीने के लिए मिला है, सारी प्रकृति जी रही है जी। तो यूनिवर्सिटी जो है वो आदमी की औकात को, जो असली जो आदमी की औकात, अस्तित्व है उसका, अस्तित्व है, उसका होना जो है, उसकी अस्मिता जो है उसको मिटा देती है, उसकी पहचान को, उसकी पहचान मिटा देती है और एक नकली पहचान देके जिंदा, आईडी देके जिंदा रखती है। ठीक है। और यूनिडाइवर्सिटी का मतलब है कि आदमी को उसकी असली पहचान को निकाल के उससे जीना है, आत्म साक्षात्कार करा के अपना, उसको ऐसा कह दे आत्म साक्षात्कार, अपनी पहचान आदमी को कम से कम आदमी का जी, एक तो अपने ऊपर विश्वास दृढ़ हो जी, और भगवान के ऊपर विश्वास दृढ़ हो, और फिर उस विश्वास से अगर आदमी जिएगा तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, कोई ऐसा है। अब और यही एक छोटा सा अंतर है यूनिवर्सिटी और यूनिडाइवर्सिटी। अब हम यहाँ खड़े हैं जी, इसमें देखिए कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, कितने तरह का घास फूस है, सब इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं जी। हाँ, कोई किसी को परेशानी नहीं है, सब इस धरती को हरा भरा करने में लगे हुए हैं। हाँ, एक ही काम है, धरती को हरा भरा करना। कोई और सब सेल्फलेस होके लगे हुए हैं। हाँ। अब यूनिवर्सिटी जो है, वो जो है यूनिवर्सिटी वाला जी, वो सिर्फ अपने लिए लगा हुआ है जी, वो अपना ही कल्याण कर रहा है, बस अपना ही हो, मेरा है। और फिर मेरे में क्या होता है कि वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं जी, तो उससे क्लैश हो जाता है जी। हाँ, जगह जगह देखो कितने क्लैश हो रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल आर्टिफिशियल जिंदगी जीने के लिए आदमी यूनिवर्सिटियों में पढ़ता है जी। लेकिन अब जैसे जैसे विकास हो रहा है, धरती जागृत हो रही है, लोग जागृत हो रहे हैं, और लोगों के अंदर इच्छा पैदा हो रही है कि अब नहीं, जिंदा नहीं रहना, अब जीना है। जीना 2 दिन जीना है, जीना महत्वपूर्ण है। हाँ। और जिसके अंदर, जिस पुरुष के, जिसके अंदर ये भावना पैदा होगी ना कि मैंने जीना है प्रभु, जिंदा नहीं रहना मैंने, तो ये एक सारे ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। जैसे आपने एक धार्मिक ने आज से जीना है यार, तो जब वो न्यूज़ आपकी वाइब्रेशन पहुंचती है ब्रह्मांड में, न्यूज़ फैलती है, तो भगवान कहते हैं भी ये आदमी जीना चाहता है, सब शक्तियों को बोलते जाओ उसके पीछे लग जाओ, उसको कोई कमी ना रहे। तो जो जिंदा रहता है उसके लिए तो कहते हैं ये तो जिंदा रहता है, इसको मन दे रखा है, अपने आप कोई ना कोई प्लानिंग करके कुछ ना कुछ चलाता रहेगा, जीता रहेगा, जिंदा रहेगा। देखो कितना बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा सही। अब जो जिंदा रहना चाहते हैं वो तो दिन रात लगे हुए हैं, वो ठीक है, जिंदा रह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। चॉइस है आपके पास, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, आपकी मर्जी है। जिंदा रहना है तो जिंदा रहो, जीना चाहते हो
तो जीने के लिए सारे द्वार खुले हैं, सब कुछ, सारी शक्तियाँ, भगवान स्वयं आपके देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए श्रद्धा चाहिए, विश्वास हो, बिल्कुल, धैर्य चाहिए। जल्दी में कुछ नहीं होता। तो हम सब लोग ज़िंदा रहने की तो बात जानते हैं और सभी ज़िंदा भी रह रहे हैं, लेकिन ये बात अगर कही जाए कि जीना भी सीखो, ज़िंदा रहना नहीं, तो शायद बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि समझ से पार की बात है, बुद्धि की बात नहीं है। तो यदि जीना सीखना है तो प्रयास कीजिए कि एक बार औरोवेली आश्रम के इस विश्व मंदिर में आकर रहिए। यहाँ रहकर परमात्मा स्वयं आपको जीना सिखा देगा, क्योंकि अभी स्वामी जी ने कहा कि सारी शक्तियाँ फिर आपके पास आएंगी, दैविक शक्तियाँ। वे कहेंगे कि ये आदमी ज़िंदा नहीं रहना चाहता, ये जीना चाहता है। तो वो जो जीवन है, जीवन से साक्षात्कार है, जो आत्मानुभूति है, उन सभी को कराने के लिए सारी दैविक शक्तियाँ आपके साथ लग जाएंगी। इसलिए ये पुण्य भूमि ऐसी है कि यहाँ पर मौन गहन शांति के साथ होकर आपके हृदय में प्रवेश करेगा, उसको अवसर मिलेगा आपके हृदय में प्रवेश करने का, उसे वे संभावनाएं मिलेंगी। तो संसार के ये जो आपके जितने ज़िंदा रहने के प्रयास हैं ना, इनको थोड़ी देर के लिए ठहरा दीजिए, रोक दीजिए, थाम दीजिए, और बस कुछ समय के लिए यहाँ आइए, अनुभव कीजिए, और तब पता लगेगा कि वास्तव में जीना होता क्या है। ज़िंदा रहना और जीवन दोनों में बड़ा भेद है। तो वो जो जीना सीखना है, यहाँ पर आकर, और समय बहुत कम है, जान लीजिए, ये संभावनाएं, ये अवसर फिर मिलें या ना मिलें, अभी उसकी घोषणा भी हो रही है, मार्ग भी बताया जा रहा है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कुछ मार्ग हमें, लेकिन मार्ग बताना ही पर्याप्त नहीं होता, उस पर चलना भी पड़ता है। मार्ग तभी अपने आप में सफल होता है जब आप उस पर यात्रा करते हैं। तो आज एक ऐसा दिव्य स्थान, ऐसा विश्व मंदिर यहाँ पर है कि जहाँ पर आकर सारे अपने पराये का भेद मिट जाता है, कोई भेद ही नहीं रहता, अभेद की स्थिति। तो जहाँ अभेद है, अखंड है, अद्वैत है, ऐसे स्थान का ये महाद्वार है औरोवेली आश्रम। और पूज्य स्वामी ब्रह्मदेव जी की उपस्थिति अभी हम सबके साथ है। तो ये असंख्य गुणा होकर दैविक शक्तियाँ काम करेंगी। आप सभी का यहाँ हृदय से स्वागत है। जय। धन्यवाद।